इन साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक तो ये एसडीएम के द्वारा निर्देश दिया गया है, जो अप्रशिक्षित जो उन्होंने डिग्री पेश की है उनमें फर्जी डिग्रियां पाई गई है, उसी को लेके बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि आपके अनुभव की और नियमितीकरण की लेके जो भ्रांति फैली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी मैं एक बताना चाहूंगा, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, ठेकाकर्मी, ये जो भाई लोग हैं इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी प्रोसेस है वो धीमी है। ठेका पर्दा बंद कर दी गई है। आपको सिस्टम में लेने के लिए जो प्रोसेस है अभी शुरू नहीं हुई है। आपको प्रयास करना है। आपके अलग अलग केंद्र के अंदर जो मुखिया बने हुए हैं उन मुखिया के मार्फत आप प्रदेश की कार्यकारिणी से, शमशेर बालू खान से, उनकी कोर कमेटी से मिलिए और प्रयास करिए। प्रयास जितना ज्यादा होगा उतनी ही सफलता जल्द मिलेगी। तो आपको प्रयास करके एडॉप्शन होना है। एडॉप्शन के बाद ही कुछ नियमितीकरण का है आपकी प्रोसेस शुरू होगी। जो एडॉप्ट हो चुके हैं उनकी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होगी। तो आपको क्या करना है, चाहे किसी भी विभाग के अंदर लगे हुए हो आप, अभी जैसे चिकित्सा विभाग के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है 7-8 हजार की, उसमें भी बोनस अंक देके उनको नियमित किया जा रहा है। तो वो चीज अलग है और नियमों के अंदर आके आपको जो फायदा दिया जाएगा वो अलग चीज है। तो आप अपने केडर के मुखिया से प्रयास करवाइए कि प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलके और कमेटी के साथ मिलके प्रयास करना है कि जिससे जल्द से जल्द काम करवाया जा सके। भाग दौड़ करनी पड़ेगी तभी आपका काम जल्द होगा। अधिकारियों के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो वो कितना टाइम लगाते हैं इस चीज से आप भली भांति अवगत हो। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि एक व्यूअर ने पिछले वीडियो के अंदर एक कंफ्यूज हो गया उनको, क्योंकि मैं कार्यालय आदेश के साथ में बताने के साथ मैंने एक व्यूअर का कमेंट भी ले लिया साथ में, तो कंफ्यूज हो गए थे। मेरे कहने का मतलब यही था और यही आदेश निकला है कि भाई, मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई भाई यहाँ पे लगा था और यहां से यहां तक किसी की सर्विस हो गई है। अब बीच में ही भाई ने यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अपने सत्यापन के तहत, स्क्रीनिंग के तहत उसने कह दिया कि मैंने इस टाइम प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था और मैं 16,900 के अंदर आ रहा हूं। तो ये चीज पीओ ने भी ले ली, सीबीओ ने भी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये प्रशिक्षित जो डिग्रियां ली है, ठीक है, तो वो चीज है वो गलत तरीके से उन्होंने ली है। उन्होंने ये चीजें ली है वो गलत तरीके से, 2 नंबर तरीके से डिग्रियां खरीदी बैकडेट के अंदर और उनको अप्रूव करवा लिया। मतलब वेरिफिकेशन करवा के कि भाई हमारे पास में प्रशिक्षण है इसलिए 16,900 के अंदर हम आ गए। लेकिन क्या हुआ कि मेरे कहने का मतलब था कि ये अनवैलिड है, ये मान्य नहीं होगा। कि मेरे कहने का मतलब जो आपने यहाँ पे लगे थे वही मान्य होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना बीच में कि पत्राचार के माध्यम से शिक्षा विभाग ने, सरकार ने आपको पत्राचार के माध्यम से अगर प्रशिक्षित किया है, चाहे आप बीएसटी किए हो या अन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो वो वैलिड है, आप उसमें आ जाएंगे प्रशिक्षित में। लेकिन आप बीच में ही ये गलत तरीके से लेके आ रहे हो, मैंने इसका कहा था कि ये गलत है और इसी को लेके ये आदेश निकला हुआ है। किसको दिया गया है? कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये सीबीओ को निर्देशित किया गया है। कहां का है? जयपुर का है कि भाई समस्त पीओ को विषय पंचायत सहायकों के दस्तावेजों की जांच कर प्रमाणित कर भिजवाने के बाबत श्रीमान उपखंड अधिकारी दूदू प्राप्त ज्ञापन प्रति दिनांक 21/4/2023 की संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया एसडीएम को कि ये जो अप्रशिक्षित रूप से पंचायत सहायक है वो प्रशिक्षित की डिग्री दे रहे हैं, गलत तरीके से दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। उसी का एक्शन लिया गया और उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्थानीय कार्यालय को श्रीमान उपखंड अधिकारी दूदू के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत सहायकों के ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें अवगत करवाया गया है कि कुछ पंचायत सहायकों द्वारा प्रशैक्षणिक योग्यताओं की फर्जी दस्तावेज प्रस्तुति, देखो ये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर योग्यता जुड़वाई जा रही है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र में कार्यालय पंचायत सहायकों के समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेजों की गहन जांच कर प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रति को मूल रूप से प्रमाणित करते हुए दिनांक 27/4/2023 तक अधोहस्ताक्षर को प्रस्तुत करें। तो उनसे कहा गया है कि आपकी जो भी जिम्मेदारी होगी आप उससे क्या है, एक शपथ पत्र लीजिए जिसके तहत जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहा है उसको कानूनी कार्रवाई के लिए वह खुद जिम्मेवार होगा।
ये गलत तरीके से फैज करने वाली थी। ये चीज मैंने बताई थी भाई, अगर पत्राचार के माध्यम से आपने करवाई है सरकार ने शिक्षा विभाग के अंदर, कोई तो आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अनुभव को लेके और नियमितीकरण को लेके जो प्रोसेस थी उसके बारे में एक भ्रांति बनी हुई है कि 1/3 क्लियर हो गया है और केवल 15 साल वाले ही नियमित होंगे। एक दूसरी भ्रांति बनी हुई है कि एमपीटी ही नियमित होंगे, मदरसा शिक्षा सहायक है तो वही पैरा टीचर नियमित हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक भ्रांति ही है आपके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके अनुभव को लेके, आपको नियमित को लेके, ये जो आपके जो आदेश की जो भ्रांति फैली हुई है, अभी कुछ ऐसा बाहर नहीं आया है। जैसे ही कुछ आदेश बाहर निकलेगा आपको सबसे पहले उपस्थित यहां मैं लाके प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन आपको एक मैं बताना चाहूंगा कि 80% लोग हैं वो उसमें अनुभव जुड़ के एक अच्छी सैलरी हो जाएगी, उस सैलरी से संतुष्ट हो जाएंगे और ना तो कोई आंदोलन करेंगे ना आगे कोई मांग उठाएंगे, तो आपका काम मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे कोई सा भी आदेश निकले, अगर आप में जज्बा है तो मैं अभी कह रहा हूं आपको कि आप सबका नियमितीकरण होगा, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है। ये नहीं है कि एक अच्छी सैलरी होने पे आप संतुष्ट हो जाओगे। ये तो क्लियर है कि आप संतुष्ट हो जाओगे कि 300% तक आप सैलरी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप संतुष्ट हो जाओगे कि अच्छी सैलरी हो गई, अब क्यों करना है। कारण यह है, अगर आप जितना प्रयास करोगे तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है और ये सरकार देगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रयास तो करना होगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो जाए, नियमित होना पे ग्रेड पे आने के लिए आपको प्रयास तो करनी पड़ेंगे। और जो भी ये आदेश है अभी कुछ निकला नहीं है, जैसे ये टाइप होगा आपको मैं अवगत करा दूंगा। अभी आप पे किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं लानी है, ग्रुप को तोड़ना नहीं है, आपके संगठन को तोड़ना नहीं है, सबको एकजुट होकर रहना है। बात करनी है 1,10,000 की, ठीक है। तो उसमें जो सरकार जो आदेश निकालेगी अनुभव वाला और नियमितीकरण वाला, उसमें आपको देखना है कितने लोगों को समायोजित कर रही है। तो आप उस चीज को देखने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या आंदोलन करना पड़ेगा या पहले ही सरकार अपना काम कर देगी। तो उसमें अच्छी सैलरी होने से आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको पे ग्रेड पे लगना है, उसके लिए आप तैयार रहना है। जैसे ही वो चीज निकलेगी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।